अरे वैसे एक बात बोले, तुम हमारे साथ चंदेल भवन आ जाओ ना। ये दर्द तो जाने से रहा। चंदेल भवन आओगी, तुम मलहम लगाते रहना, हमारा दर्द ठीक होते रहेगा। नहीं। अरे अरे सुनो, और छाप तिलक सब छन गयो रे तुमसे नैना मिलए के पालिया सबको ये क्या कर रहे हैं आप? भाई गिर जाती तुम, बचा रहे थे तुमको। बबलू भैया। साला, हमारा साला बबलू। जी हुजूर, देखा आपने, हनीमून चल रहा है हुजूर इधर तो। तुमको लड़की को ठिकाने लगाने भेजा था, तुम जोड़े लगा फोटो भेज रहे हो। हमारे बस में कुछ नहीं है हुजूर, चाहे तो आप खुद आकर देख लीजिए। पूरे गांव में क्या रुतबा है आपके लड़के का, क्या चलती है, देखते बनता है हुजूर। पूरा गांव उनकी खातिरदारी में ना पागल हुआ पड़ा है। देखिए दूल्हे बाबू, आपके लिए पूड़ी, समोसे, मिठाई, पकौड़े सब बनाया है। इन सबसे पहले ना संतरा खाओ, यहाँ का संतरा बहुत मीठा है। हाँ हाँ खाइए दामाद जी खाइए। क्षमा कीजिए हुजूर, इस हालत में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे बप्पू, 5 लाख रुपए देखा तुमने कभी जीवन में? जी? हमने पूछा 5 लाख रुपए देखे तुमने कभी अपने जीवन में? 5 लाख? क्या बात करे हुजूर, हमने क्या, हमारे बाप दादा ने कभी नहीं देखे। तुम्हारा आदमी आ रहा है 5 लाख रुपए लेके तुमको देने के लिए। मुझे क्यों हुजूर, और हमको करना क्या होगा हुजूर? जैसे ही वो कुहू गांव में दिखना बंद हुई, तुमको 5 लाख रुपए देखने को मिल जाएगा। चलो काम करो, पैसे कमाओ। आदमी निकल रहा है यहाँ से 5 लाख रुपए लेके तुम्हारे पास। नई मायावी छाया है, उसने अपने मोहजाल में मेरे बेटे को कैद कर लिया है। अवधेश! हुकुम। अवधेश! देव की चीख और जिस हिसाब से ये बदहवास भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि देव नारायण चंडेल पे फिर से कोई सनक सवार हुई। अवधेश वैसे तो बहुत शांत है, पहली बार ऐसे उसको भागते हुए देखा। ऐसे भाग रहा जैसे किसी आग लगी हो कहीं। आगे लगी है शायद, मानो फिर से देव कोई तबाही के अभियान पे निकल रहा। हुकुम, हुकुम ये सब कैसे? हुकुम हाथ दीजिए हुकुम। हुकुम ये सब मसला हाथ से निकलता जा रहा है अवधेश, पानी सर के ऊपर चला गया है। हुकुम आप चिंता मत कीजिए हुकुम। अरे छोड़ो यार ये मलहम पट्टी, हमारे दर्द की दवा तो मुनिया टोला में है। आप आदेश दीजिए हुकुम, हम अभी ले आएंगे उसे। अब वही करना है, तुम रवाना हो तुरंत। मैनेजर गिरी छोड़ो, कमांडो बन जाओ अवधेश तुम। अब का किस्सा खत्म कर दो, खत्म।
बारिश देख रहे हैं। राजीव जीजू दिख नहीं रहे, लगता है भीग गए होंगे पूरा। भीग नहीं, भाग गए होंगे। ये रईस लोग बहुत कोमल होता है। नाच गाना अलग बात है, बातें बनाना अलग बात है। ये मौसम देख रहे हो, भाग गया होगा सर पे पाँव रखकर। वो चले ही गए हो भोलेनाथ, बारिश तो बहुत भयानक है। राजीव बाबू, गांव वाले लोग उनको अकेला छोड़ के चले गए, पूरा भीग रहे हैं, अंधार में ऐसे ही बैठे। मगर भैया छाता 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 छाता। अरे ओ, कहाँ चली? ओ अरे कहाँ चल दी? अरे ये तो अभी यही है, गया नहीं अभी तक। राजीव बाबू, कोहरा गई है ये कौन है? दिमाग नहीं, सिर्फ दिल है उसके पास। गो, रुको वहीं। गो, गो, चल, चल आगे, जल्दी जल्दी से। तुम बीमार पड़ जाओगी। माई देखो ना कितना भीग गए हैं, तबीयत खराब हो जाएगा उनका। घर चलो, तुम भी तबीयत खराब हो जाएगी। माई माई नहीं नहीं माई नहीं माई। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू। कमाल है ना, बारिश के इतने तांडव में भी हमको तुम्हारे पायल की खनक सुनाई देती है। बारिश के तांडव में भी तुम्हारे पायल की खनक पहचान लेता हूँ मैं। अरे दूल्हे बाबू, हमारे घर आ जाइए। अरे आ जाओ, नहीं तो बीमार हो जाओगे। अरे ये मुनिया टोला का बारिश है, रुकेगा नहीं। अरे कोई बात नहीं भैया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? ठंड लग जाएगी, सर्दी बुखार हो जाएगा, निमोनिया ही हो जाएगा ना। अरे इससे अच्छे अच्छे चीजों को झेल चुके हैं हम, क्षमता है हम में, कोई बात नहीं। अरे इस पेड़ के नीचे डेरा डालने की कोनो जरूरत नहीं है। पंचायत के गेस्ट हाउस में रहिए, पिछली बार ठहरे थे ना आप। यहाँ गांव वालों के सामने क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? अरे बाबूजी, जब पिछली बार आए थे ना तो मेहमान बन के आए थे, इसीलिए गेस्ट रूम में रहे हम। अब की बार जो आए हैं आपके बेटी के पति बन के आए, दामाद दामाद। अब रहेंगे तो आपके घर में, नहीं तो बह जाएंगे बारिश में। क्या बोल रहे हैं आप? कैसा बात कर रहे हैं? चलो अंदर चलो तुम। नहीं भाई, इनको छोड़ के कैसे चले जाए? कितना बारिश हो रहा है, कितना बीमार पड़ जाएंगे भाई। को चल बेटा, नहीं तो इन्हें मरने की कसम दूंगा मैं। चल रखो बाबू, चलो 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 चलो। राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू।
वैसे तो कहती है आपके और हमारे रिश्ते में कोई मतलब नहीं, हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी भागी आई ना तू। हाँ क्यों आई? चलो चलो माई माई जाने देना हमको। देखिए ना कितना भीग रहे थे वो, बीमार पड़ जाएंगे। तुम नहीं जाओगे वहाँ, जाने देना हमको। उनके घर में तुम्हारे ऊपर इतना बड़का आंधी तूफान आया था, तब कौन बचाया था तुमको? बड़का बहू को घर का दासी बना दिया, एक इंसान को जानवर की तरह जोत दिया। भूल गई तू? वो जो बाहर बैठा है ना, वो भी था ना वहाँ पे। हा? माई हम सच कह रहे, उनका कोई दोष नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तुम उसको छोड़ो, जाके कपड़े बदल लो। माई अरे कपड़े तुम पहले चलो कपड़े बदलो, नहीं तो तुमको बुखार चलेगा। चलो माई दरवाजा खोल लो। माई नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं जाने देंगे तुमको उसके पास। आज अगर उसके साथ गई ना, फिर उसी नरक में पहुंच जाओगी तुम। और अब की बार वो जालिम लोग तुमको खत्म कर देंगे। माई वो ऐसे नहीं है माई जाने देना माई, बीमार पड़ जाएंगे माई। भीगने दो उसको, थोड़ी देर भीगेगा तो खुद ही उठ के चला जाएगा। और आज हम तुमको पहली बार एक को कठोर सबक सिखाएंगे। सिर्फ खुद के लिए जियो, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, ना कि हमेशा दूसरों के दुख दर्द के लिए। भाई आज से तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे, सिर्फ अपने लिए। माई माई हम भी आपको कुछ नहीं होने देंगे। छवि बस गई तेरी मन के इस दर्पण में, बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में। मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मांग तुझको गीत तेरे गाय के। तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। अरे रहने दो ना तुम ये सब। क्यों कर रही हो ये? रहने दो ना। काहे? ये सब करके तुम चली जाओगे, और उसके बाद हमको तो यही रहना है ना। ये बारिश झेलनी है और ठंड झेलनी है, तो रहने दो। क्यों कर रही हो? छोड़ो। कीजिए
बहुत जिद्दी हैं आप, आपको भी पता है और हमको भी पता है कि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। बस हुआ आपका जीत गया है अपनी बाजी। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। चलिए चलिए आप, चलिए चलिए। हुक्म, हमने आज तक आपके सारे आदेश माने हैं, पर ये हत्या हम कैसे हुक्म? अभी तक क्या खाक समझ पाए हो तुम हमको? जी, अरे ये चलाने के लिए नहीं है, डराने के लिए केवल। अब बात को अच्छे से सुनो। मुनिया टोला से एक सड़क जाती है बॉर्डर की तरफ, और उस बॉर्डर पे जवान लड़कियों की तस्करी का धंधा चलता है बरसों से। तो मुनिया टोला में तुमको पप्पू नाम का आदमी मिलेगा, उससे मिलना है तुमको। वो तुमको उन बॉर्डर पे तस्करों से मिलवा देगा। ये 5 लाख रुपया रखो। काम होने के बाद पप्पू को दे देना। अब तुम्हारा काम है कुहू को ले जाकर उन तस्करों के हवाले करना। तो सौदे के रिश्ते में आई लड़की तस्करों के हाथों ही हमारी जिंदगी से विदा होगी। पता तो चले उस लड़की को कि वो 2 कौड़ी की दासी है, ना कि चंदेल खानदान की बड़ी बहू है। अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर इसको चलाना पड़े तो झिझकना नहीं, दाग देना, जो होगा देखा जाएगा। हुक्म, ये सब मर्द बनो, काम काहे रहे हो? 6 गोली है इसमें, कहीं खतरा महसूस हो तो ठोक देना सामने वाले के सीने में। कानून के नतीजे से हम बचा लेंगे तुमको। कानून के खिलाड़ी है हम। बस एक बात याद रखो, इस 2 कौड़ी की कुहू से चंदेल वंश को तुम्हें ही छुटकारा दिलाना है अवधेश। आपको कुछ नहीं होने देंगे। आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। अब पूरा भार हमारे ऊपर डाल दीजिए। तुम उनको यहीं छोड़ दो, थक जाओगी तुम। नहीं नहीं नहीं, हम संभाल लेंगे। पूरा भार डाल दीजिए। चलिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ चलिए चलिए। माई, माई, ये क्या कर रही है को? तुम मानोगी नहीं ना? उठा लाई उनको। बहुत बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है इनका। भीग भी गए हैं, बुखार भी आ गया है। भीतर आने देना भाई, इन्हें कुछ हो जाएगा इनको। कुछ नहीं होगा इसको, ड्रामा कर रहा है ये। जमीन पे छोड़, तू भीतर छोड़ इसको। पति है हमारे। तू पति मानती है इसको? ये क्या मानता है तुमको? दासी, ये अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा ये। बाबू, हजूर, बड़का बाबू तो 5 लाख बोले थे ना? बाकी पैसा काम होने के बाद। हजूर, हमारी सेटिंग हो गई है उनसे। बस इधर कुहू को उठाना है और उनको थमाना है, और उसके बाद दूल्हे बाबू पूरा ब्रह्मांड भी घूमेंगे ना। कुहू उनको कहीं नहीं मिलेगी। ये तस्कर लड़कियों को लेके कहाँ जाते? कोलकाता, बॉर्डर पार, सुनार ताला। आपको भी कोनो सेटिंग वेटिंग करवानी हो टाइम पास के लिए तो हमको बदले में क्या लेगा? गोली खाएगा? हजूर, गलती हो गई। मत लड़ो अपने माई और बाबूजी से, हम चले जाते हैं। नहीं राजीव बाबू। ठीक कह रहा है ये। फेंक इसको, फेंक, जैसे इनके लोगों ने तुमको फेंका था। छोड़ से, छोड़ से। मत लगाइए बाबू हाथ। आप चाहते हैं ना कि घर के अंदर नहीं आए तो नहीं आएंगे, तो हम भी इनके साथ बाहर ही रहेंगे। ओह, आप मत बंद कीजिए। हाँ, सोइएगा मत। हाँ ठीक है। ठीक कहाँ हैं आप? ये कहाँ से पूरा हाथ पैर बर्फ हो रहा है आपका? कहीं से तो हवा। सुनिए,
आँख खोल के रखिए, सोना नहीं है। हाँ, हम अभी आते हैं, आँख खोल के रखिए। ये भी पूरा भीग गया है। कहाँ जा रही हो? कू, अरे कू, कहाँ जा? हे भोले बाबा, घी ले जा रहे हो उधारी जलावन के लिए, समय से वापस कर देंगे। अब इधर आइए, आइए। इधर इधर इधर। इस लड़की का माथा खराब हो गया है। देखो कैसे पगला की तरह कर रही है। हम अभी जाते हैं। कहाँ? बाहर बाहर जाकर इसको घसीट कर लेके आएंगे। मत चाहिए, वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? कैसे नहीं आएगी? हम अभी जाते हैं तो बाहर से इसको घर में घुसाकर कुंडी चढ़ा देंगे, नहीं तो इस धोखेबाज के लिए अपने आप को सुहा कर देगी। पैर दीजिए। अब आपको थोड़ा सा सर्दी कम लग रहा होगा ना? हाँ हाँ, कपकपाना कम लग रहा है? आराम लग रहा है आपको? हाँ, हम भी ना, वो क्या कहती है तुम अपनी भाषा में? गजब। काहे? कभी कहती हो दूर रहने के लिए, कभी कहती हो ये रिश्ता हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं, और कभी बदहवास होके हमारे आगे पीछे घूमते रहती हो। क्यों? कुछ होगा इसीलिए घूमती हो ना? होंगे हमारे लिए दिल में कुछ जज्बात, कुछ महसूस करती होगी तभी ना। अरे आपका इस शर्ट कितना गीला है, तो और तेज बुखार चढ़ जाएगा इससे। रुकिए, आंख मत बंद कीजिएगा बस। अब ठीक हो जाएंगे। जानते हैं कैसे? तुम जो साथ हो हमारे। उजियारों की बूंदें नन्हे ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद
वैसे बहुत झूठी हो तुम। झूठे? हाँ। काहे माने? कभी कहती हो कि हमसे दूर हो जाओ राजीव बाबू, और कभी कि तुम ही हमारा हाथ पकड़ लेती हो। ना झूठी। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। हम आपके साथ मुजफ्फरपुर चल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, समझिए आप। ये ना तो आपके हित में है और ना आपके परिवार के हित में। अरे अपने हित का क्या? कभी अपने बारे में सोचा है तुमने? ठीक है, हमको बताओ तुमको क्या चीज खुशी देती है? बताओ हमको क्या चीज खुशी देती है तुमको? बहुत हो गया। नहीं, मत जाइए, रुक जाइए। काहे कि मैंने उसकी आंखें देखी है। आंखों में देखी? पागलपन देखी उसकी आंखों में। वो दूल्हे बाबू के लिए इस हाल में छोड़ के वो आएगी नहीं आपके साथ। सर पटक के मर जाएगी और आपके साथ नहीं आएगी। छोड़ दीजिए, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते मतलब? रात भर उस आदमी के साथ बाहर छोड़ दे उसको। शायद भोलेनाथ ने ही लिखी है रात उसकी तकदीर में। बोलो, किस चीज से खुशी मिलता है तुमको? बताओ ना हमको। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन। हमारी खुशी का चेहरा तो हमारे सामने है। जब तक वो मुस्कुराते रहेंगे हम खुश रहेंगे। मेरे प्यार का वो सवेरा। अब तुमको मुस्कुराना होगा। बहुत रोली तुम, बहुत रुला लिया हमने तुमको। हम लौटाएंगे तुम्हारी वो खिलखिलाहट जो कभी दीवारों से टकराकर कानों में गूंजती थी। राजीव बाबू, सोइए मत, सोइए मत। नहीं कुछ होगा आपको। सोइए मत राजीव बाबू, सोइए मत। आँख मत बंद कीजिएगा। बहू को लेने आए हम, भूत बैताल को नहीं। हमको नहीं करनी तुमसे शादी। चलो दीदी, हम तुमको आलता लगा देते हैं। कैसे हाथ लगाई तू इसको? अपना भद्रंग हाथ से इसको हाथ नहीं लगाई तू। महंगा कपड़ा, लत्ता, जूता, गहना उसको ना पहनना चाहिए जिसका उस हिसाब का शकल सूरत हो। ये जच रहा है इस पर, ये हमरे गले में होना चाहिए। वो कौड़ी की कीमत नहीं है सिंदूर की। अब इसी वक्त जाओ और जो लगा है ना उसे हटा कर आओ। हजूर, इसको उठाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? देखने रहे बड़का बाबू के राजकुमार कैसे इश्क फरमा रहे हैं। ये छोड़ेंगे तब ना उठाएंगे। सुन बेटा, अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर इसको चलाना पड़े तो झिझकना नहीं, दाग देना। बस एक बात याद रखो, इस 2 कौड़ी की कुहू से चंदेल वंश को तुम्हें ही छुटकारा दिलाना है अवधेश। आग भी खत्म हो गया। भोलेनाथ, क्या करेंगे हम? यही हो? हाँ हाँ हाँ, हम इधर ही हैं। आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो बहुत तेज बुखार है। कुछ भी नहीं। हाँ? बहुत मामूली बुखार है। हम तो चाहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा हो जाए। निमोनिया, वायरल, ताकि हम हफ्तों महीनों तुम्हारे साथ वक्त बिता सके। ऐसा करे बोल।
कुछ नहीं होगा आपको। राजीव बाबू कुछ नहीं होगा आपको। जीविता को क्या हुआ? अरे हजूर रुकिए, मौका सही है, उठा लेते हैं। राजीव बाबू उठिए। आप मजाक कर रहे हैं ना? हमारे साथ? बोलिए ना कुछ, पूरा शरीर एकदम ठंडा हो गया, सुन हो गया। बोलिए ना, एकदम हमारी जान निकल जाएगा। बोलिए ना आप ये बोले ना। ऐसे गायब करो उस लड़की को कि जमीन आसमान को भी खबर ना हो। बहुत हो गया ये ड्रामा, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी के अभी अलग करो दोनों को। भाई इनको क्या हुआ? इनको बोले भैया, बहुत तबीयत बिगड़ गया इनका। अरे सब ड्रामा है। नहीं बाबू, बेहोश हो गए, देखिए ना। वो सही बोल रही है बाबू, बेहोश है ये। अस्पताल थोड़ा ही ना है ये। इस घर में किस हैसियत से घुसेगा ये? हमारे पति होने की हैसियत से। पति धर्म निभाया इसने। पति धर्म? ये इंसान आग से लाचार है। सौदे का ब्याह था, तब भी इस इंसान ने पति धर्म निभाया है बाबू। हर पल हमको बचाने के लिए कृष्ण का अवतार लिया है ये। सिर्फ तुम्हारी कुहू को बचाने के लिए सारे चंदेल परिवार से लड़ गए। पूरे चंदेल परिवार के खिलाफ चले गए, सिर्फ हमारी खातिर। पति धर्म पूछते हैं, बहुत इंसानियत है इनमें, बहुत दया और धर्म है इनमें। लगता है आज आप इंसानियत भूल गए हैं। कम से कम एक लाचार बीमार इंसान का तो मदद कर ही सकते हैं ना, क्यों भी नहीं कर सकते? भाई हम करेंगे खूब मदद तुम्हारी। चलो आराम से। देवदा, क्या हुआ बानो? क्या बात है? देवदा ये तो सही, ये देखिए। क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये दीवार ढही तो ढही कैसे? आखिर क्या है ये? दादा संभाल के, सर को न होता है, बहुत बड़ा ऑक्सीजन होता है। जिस दिन कुहू इस घर की दहलीज पार करके घर के अंदर आई थी ना, 3 साल पहले की मनहूसियत खत्म हो गई थी। और जिस दिन कुहू इस घर की दहलीज पार करके मुनिया टोला चली गई ना, उसी दिन सारे अपशगुन वापस लौट आए इस घर में। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। बेटी को बुलाना होगा। हो, तुम कहाँ जा रही हो? अरे रुक जाओ। ये दीवार का डह जाना, इन खवों का मंडराना, हमें तो कोई बुरे संकेत दिखाई देते हैं। अरे बेकार में राई का पहाड़ बना रहे हो तुम। बरसात का मौसम है, आंधी तूफान चला, दीवार गिर गया, उसमें क्या है? अब प्रभादी की तरह तुम भी कुहू पुराण गाना मत शुरू करो और शेर बनो यार। ये तो हम बुझ ही नहीं पा रहे, इनके लिए जीने मरने को तैयार है कुहू। ये तो हम बुझ ही नहीं पा रहे कि इनको
मुजफ्फरपुर में छोड़ के यहाँ कैसे आ गई? वो ऐसा क्या हुआ था कि अपने कलेजा पे पत्थर धर के वो यहाँ आ गई? तो पहचानती नहीं है अपना कुहू को। हम बाप हूं उसका, कितना जलील किया हम उसको, लेकिन उसका चेहरा कभी मलिन नहीं हुआ। जब मुजफ्फरपुर में सरेआम हमको जलील किया, वो लड़की सबके सामने हमको गले लगा ली। सब जिल्लत, नफरत सब भूल गई, कुछ याद नहीं रखा उसने। तुमको लगता है को अपना दूल्हा को छोड़ देगी? पता नहीं। तुम्हारे भोले बाबा कौन मट्टी से इस कुहू को बनाए हैं? हे भोले बाबा, राजीव बाबू की रक्षा करना, बस समय पे ना बैग मिल जाए। अरे अरे, ये रोड तो एकदम साफ था, पत्थर कहाँ से आ गया? कौन है आप लोग? अरे कौन है आप लोग? हमारा हाथ काट पकड़े, छोड़े। आप कौन है? क्या बात है? काहे पकड़ रहे हैं हम? अरे तीसरी साइकिल छोड़, काहे पकड़ रहे हैं आप? छोड़िए ना हमको। अरे हमको जाने दीजिए ना, हमको बहन जी के पास जाना है। अरे सीरत, हम आए हैं यहाँ तुम्हारा इलाज करने। अब इस गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दो। अबे लेने आए तुझे। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएं? अब तुम जा रहे हो यहाँ से? कहाँ? सैकड़ों मीलों दूर, हमेशा के लिए। हाँ? हम कहीं नहीं जा रहे, हमको बहन जी के पास जाना है। हमारे पति बहुत बीमार है, उनको बहुत बुखार है, उनको दवा डॉक्टर की पहुंच जाना है। हमको जाने दो भाई, हमको जाने दो, जाने दो। 103 डिग्री खतरे का निशान पार कर रहा है बुखार बाबा। तू हट, अंदर से ठंडा पानी लेके आ, हम करते पट्टी। वो सुराई का पानी है ना, वो लेके आओ, जा। क्या प्रवचन सुना रही है? और तुम लोग भी इसका प्रवचन सुन रहे हो? रस्सी लाओ, बांधो इसे। पहली बार शिकार कर रहे हो क्या? सब काका, हमारा ब्याह आप भी कराए थे ना? हाँ, आपकी बेटी जैसे हैं हम। शर्म नहीं आ रहा है? बेशरम हो गए हम, बेशरम कहीं के। वो कहाँ रह गई? हम बोले थे उसको हम जाते हैं, पर भगवती आ गई है उसके अंदर, आंधी के जैसे निकल गई घर से। ये मौसम में वैद्य जी, हे भोलेनाथ रक्षा करो। जय भोलेनाथ। भाग के किधर जाएगी? भोले बाबा तुझे बचाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।